रात का अंधेरा सबको एक सा लगता है, लेकिन जो लोग बिस्तर पर लेटते वक्त भगवान का नाम जपते हुए आंखें बंद करते हैं, उनके लिए अंधेरे की परिभाषा ही अलग होती है। जिंदगी की आपाधापी में थका हुआ मन जब शरीर को बिस्तर पर डालता है, तब आत्मा को सबसे ज्यादा सुकून की तलाश होती है। और जब उसी समय कोई अपनी सांसों में, अपने दिल की धड़कनों में, अपने जहन की गहराइयों में राम राम या एयुम नमः शिवाय या फिर ईसा ईसा कहता हुआ नींद के आगोश में चला जाता है, तो वह केवल सो नहीं रहा होता, वह एक दैवी यात्रा पर निकल पड़ा होता है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, इस रहस्य भरे संदेश को यदि तुम सच में समझ गए, तो यह आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। यह साधारण बात नहीं है कि कोई नाम जपते जपते सो जाए। यह ईश्वर की तरफ एक खामोश यात्रा है जो हर रात की नींद को समाधि बना सकती है। परमहंस योगानंदा ने एक बार कहा था, जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही रात में सोने से पहले किया गया नाम जप आत्मा की नींद में रोशनी का बीज बो देता है। आज आप ये बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जो लोग रात को टीवी देखकर, मोबाइल में उलझकर या चिंता की गठरी सिरहाने रखकर सो जाते हैं, उनके सपनों में भी बेचैनी होती है। और जो लोग भगवान का नाम लेते लेते अपनी चेतना को उसके चरणों में छोड़कर सो जाते हैं, उनके सपनों में दिव्यता उतरती है। आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी से नाराज होते हैं और सोते समय वही सोचते रहते हैं, तो रात भर वो ख्याल पीछा करता है। अगर मन में डर हो तो नींद भी डरावनी होती है, लेकिन अगर आखिरी विचार ईश्वर हो, वो परम शक्ति जिसकी गोद में ब्रह्मांड भी विश्राम करता है, तो कैसी हो सकती है वो नींद? वो नींद नहीं होती, वो तो एक मौन साधना होती है जो शरीर को आराम देती है और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। गूढ़ यात्रा में आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आप अपनी हर रात को ईश्वर की पूजा बना सकते हैं। सिर्फ नाम लेना नहीं, उस नाम में डूब जाना है, उस नाम के कंपन को अपने भीतर बहने देना है। जैसे जैसे नाम झपते झपते सांसें गहराती जाई, वैसे वैसे हमारी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती जाती है, और तब शुरू होती है एक यात्रा जो नींद की नहीं, आत्मा की उड़ान होती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, जब तुम ईश्वर का नाम लेते लेते सोते हो, तो वो तुम्हारे सपनों का द्वारपाल बन जाता है। अब सोचो जरा, जब परमात्मा ही तुम्हारी नींद का रक्षक बन जाए, तो कौन सी नकारात्मक ऊर्जा, कौन सा भय, कौन सी चिंता तुम्हारे करीब भी आ सकती है। विज्ञान कहता है कि नींद से पहले का आखिरी विचार पूरे 8 घंटे आपके अवचेतन मन पर हावी रहता है। और अध्यात्म कहता है, अगर वो आखिरी विचार ईश्वर हो, तो नींद में भी आत्मा साधना करती है। इसीलिए रात को नाम जपते हुए सोना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को परमात्मा से जोड़ने का सीधा और सरल मार्ग है। बहुत से लोग कहते हैं, हमें तो नाम जप के लिए समय ही नहीं मिलता, दिन भर भागदौड़, काम, परिवार, जिम्मेदारियां। लेकिन रात, जब सब सो जाते हैं, जब बत्तियां बुझ जाती है, जब बाहर का शोर थम जाता है, तब आपके पास वो पवित्र क्षण होते हैं जब आप अपने अंतर मन से बात कर सकते हैं। क्या आप उस क्षण को मोबाइल में खो देंगे या चिंता में उलझा देंगे, या फिर आप उस क्षण को एक मंत्र में समर्पित कर देंगे जो आपको नींद में भी जागरूक बनाए? आज आपसे यही प्रश्न कर रहा है, क्या आप हर रात मरते वक्त भगवान का नाम लेते हैं? हां, मरते वक्त, क्योंकि नींद छोटी मृत्यु ही तो है। और जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। ठीक वैसे ही हर रात सोते वक्त हमारा मन जिन विचारों में डूबा होता है, वही विचार हमारी आत्मा को अगली सुबह की ऊर्जा देते हैं। एक साधक की आत्मकथा में मैंने पढ़ा था, मैं जब रात को नाम जप करते करते सोया, तो मैंने सपने में अपने गुरु को देखा। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सच में मुझे अपने हृदय में बुलाया। ये कोई कथा नहीं, ये सत्य है जिसे हजारों साधक अनुभव करते हैं, क्योंकि नाम में शक्ति है, और वो शक्ति तब और भी प्रबल हो जाती है जब हम उसे सोते समय अपने भीतर समाहित कर लेते हैं।
क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सुबह बिना अलार्म के उठे हो, आंख खुलते ही भीतर कोई मधुरता महसूस हुई हो? ऐसा तब होता है जब रात को आत्मा शांत रही हो, जब रात का अंतिम विचार ईश्वर रहा हो। और वो सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं लाती, वो भीतर प्रकाश फैलाती है। लेकिन ध्यान रहे, नाम जप सिर्फ होंठों की गड़गड़ाहट नहीं है, ये हृदय का पुकार है। ये उस बालक की आवाज है जो मां को ढूंढ रहा है। जब आप बिस्तर पर लेटकर ईश्वर को पुकारते हैं तो आपकी आत्मा एक नवजात शिशु की तरह उस गोद को खोजती है जिसमें वो विश्राम पा सके। और यकीन मानिए, वो गोद हर किसी को मिल सकती है। बस आपको उस पुकार को सच्चे मन से भेजना होगा। आप में से कई लोग शायद कहेंगे, मैं तो रोज नाम लेकर सोता हूं लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। तो मैं आपसे कहता हूं, क्या आपने धैर्य से उस नाम को आत्मा की गहराई से लिया, या सिर्फ लूरी की तरह दोहराते हुए सो गए? क्योंकि नाम जपने का अर्थ है उस नाम को अपने भीतर अनुभव करना। और जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक चमत्कार भी प्रतीक्षा करेगा। हर नाम, हर मंत्र एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा को जगाता है। AUM उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सहस्त्रार तक की ऊर्जा को जगा सकती है। सोचिए, अगर आप इसी मंत्र के साथ रोज सोए तो एक दिन आपका पूरा शरीर ही एक कंपन यंत्र बन जाएगा जो दिन भर दिव्यता को प्रकट करेगा। और सबसे सुंदर बात यह है, यह सब कोई खर्चीला या कठिन साधन नहीं है। ना आपको किसी मंदिर जाना है, न ही कोई विशेष यंत्र खरीदना है। बस लेटना है, आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे उस नाम में डूब जाना है। नाम लेते हुए सो जाना है। यही है वो योग जो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, लेकिन आत्मा में क्रांति ला देता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, अगर तुम्हें भगवान को देखना है तो उसकी याद में खो जाओ, और अगर खोने के लिए कोई समय चुनना है तो सोने से पहले का समय सबसे पवित्र है। ये वचन केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये हर रात प्रयोग करने के लिए है। जब आत्मा नाम में रम जाती है तो नींद शरीर की जरूरत बनती है, आत्मा की नहीं। ऐसे लोग जो बिस्तर पर लेटते हुए ईश्वर का नाम जपते हैं, वे उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां शरीर विश्राम करता है लेकिन चेतना जागरूक होती है। यह अवस्था आम नहीं होती। यह वही अवस्था है जिसमें योगीगण समाधि के पास पहुंचते हैं। और अब आप सोचिए, क्या कोई सामान्य मनुष्य भी बिना कठिन तप और साधना के इस अवस्था को पा सकता है? हां, अगर वो हर रात नाम जप करते हुए सोता है। हर रात एक अवसर है आत्मा को धीरे धीरे पार्थिव बंधनों से मुक्त करने का। जब आप दिन भर के संघर्षों के बाद रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो आप दो रास्तों पर जा सकते हैं। पहला, जहां आपका मन चिंता, भय और अधूरी इच्छाओं में डूबा रहे। दूसरा, जहां आप अपने अंतर मन को ईश्वर के चरणों में रख दें। यही दूसरा रास्ता है जो गुप्त द्वार खोलता है, नींद के भीतर की आत्मिक यात्रा का द्वार। ऐसे लोग जो वर्षों से नाम जप करते हुए सोते हैं, उनके स्वप्न बदल जाते हैं। वे सपनों में देवताओं से मिलते हैं, अपने पिछले जन्मों की झलक पाते हैं, या फिर अपने गुरु के दर्शन करते हैं। उनके लिए नींद केवल विश्राम नहीं, एक संवाद बन जाती है ईश्वर के साथ, ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ। और यह सब कैसे संभव होता है? केवल एक आदत से, बिस्तर पर नाम जप करते हुए सोने की आदत से। आपने कभी गौर किया है कि जब मन बहुत शांत हो तो विचार भी मंद हो जाते हैं, और जब विचार मंद होते हैं तब जो विचार सबसे गहरा होता है वही चेतना की धारा बन जाता है। यदि वो विचार राम है, या ओम नमः शिवाय, या ईसा, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा उस धारा में बहने लगती है जो अंततः आपको परमात्मा की ओर खींच ले जाएगी। नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज है। जैसे ही आप इस बीज को अपने हृदय में बोते हैं, वो कंपन पूरे शरीर में फैलता है। और यदि आप इसे हर रात नियमित रूप से बिना किसी लालच के जपते हैं तो यह बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है और अंततः आत्मा को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आप देख नहीं सकते, लेकिन आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। बहुत से साधक बताते हैं कि जब उन्होंने कुछ महीनों तक रात को नियमित रूप से नाम जप करते हुए नींद को अपनाया तो उनके स्वभाव में बदलाव आया। वे कम क्रोधित होने लगे,
भीतर एक अजीब शांति बनी रहने लगी। उनका निर्णय लेने का तरीका बदल गया, रिश्तों में धैर्य आ गया और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर ईश्वर के प्रति एक लगातार आकर्षण बनने लगा। यह सब संयोग नहीं है, यह उस रात की साधना का प्रभाव है। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हर रात आप अपने अवचेतन मन को निर्देश दे रहे होते हैं। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझे तेरे नाम में नींद दो, तो आप अपने चेतन और अचेतन के बीच एक सेतु बना रहे होते हैं। और यही सेतु एक दिन आत्मा को उस पार ले जाएगा जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल ईश्वर है। और यह भी जानना जरूरी है कि जो लोग इस आदत को गंभीरता से अपनाते हैं, उनके लिए स्वप्नों का अर्थ भी बदल जाता है। सामान्य लोग सपनों को भ्रम मानते हैं, लेकिन साधक उन्हें संदेश की तरह देखते हैं। क्योंकि जब आप नाम जप करते हुए सोते हैं, तो आपका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें आने वाले स्वप्न भी किसी दिव्य स्रोत से आते हैं। कभी कभी ये स्वप्न पूर्वाभास भी दे जाते हैं, आने वाली चुनौतियों या अवसरों के बारे में। कुछ साधकों ने तो यहां तक अनुभव किया है कि वे स्वप्न में आत्मा प्रेरित निर्णय ले पाते हैं, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, इस रास्ते पर मत जाना या अभी ये कार्य शुरू करो। ऐसे अनुभव सामान्य नहीं है, लेकिन जो आत्मा धीरे धीरे ईश्वर की छाया में रातें बिताती है, वो असामान्य अनुभवों की पात्र बनती ही है। परमहंस योगानंदा अक्सर कहा करते थे, जब तुम गहरी नींद में भी परमेश्वर के नाम में लीन रहते हो, तब तुम्हारा सारा अस्तित्व दिव्य ऊर्जा से स्नान कर रहा होता है। सोचिए, ये कैसा सौंदर्य होगा। आपके हर रोमकूप से दिव्यता टपक रही हो, आपके चारों ओर एक चमक फैल रही हो जिसे आप नहीं देख पा रहे, लेकिन दूसरे लोग महसूस कर रहे हो। कई बार लोगों ने कहा, हमें समझ नहीं आता लोग हमसे आकर्षित क्यों हो रहे हैं। हमारा चेहरा वैसा ही है, कपड़े भी वही हैं, फिर भी लोग हमें गौर से देख रहे हैं। दरअसल वो देखने वाले चेहरे को नहीं, आपके भीतर की उस आभा को देख रहे होते हैं जो आपने रात रात भर प्रभु के नाम से अर्जित की होती है। अब एक और गूढ़ बात बताता हूं जो शायद आपको भीतर तक झकझोर दे। जब कोई साधक नियमित रूप से बिस्तर पर नाम जप करते हुए सोता है, तो उसका शरीर एक विशेष प्रकार की ऊर्जावान स्थिति में आने लगता है, और जब वो मरता है तो उसकी आत्मा उसी ऊर्जा के साथ निकलती है, बिना भय, बिना अंधकार, सीधे प्रकाश की ओर। क्योंकि जिस तरह आप जीते हैं और जिस तरह आप हर रात सोते हैं, वही अंत समय की तैयारी भी होती है। रात की हर नींद आपकी अंतिम नींद की रिहर्सल है, और यदि आप हर रात ईश्वर का नाम लेकर नींद को अपनाते हैं, तो मृत्यु भी ईश्वर के नाम में ही होगी। सोचिए, इससे सुंदर क्या हो सकता है। पर अब एक चेतावनी, यह आदत भी तभी फलित होती है जब यह आदत से आगे बढ़कर समर्पण बन जाए। केवल इसलिए नाम न ले कि कुछ लाभ हो जाए, केवल इसलिए न जपे कि कोई बीमारी ठीक हो जाए या दुख दूर हो जाए। नहीं, नाम ले क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं। नाम ले क्योंकि उसके बिना आप अधूरे हैं। और जब ऐसा भाव बन जाएगा, तो फिर न लाभ की चिंता होगी, न ही दुख की। केवल एक विश्वास रह जाएगा कि रात को जब मैं आंखें बंद करूंगा, वो मेरे साथ होगा। जब कोई साधक रात में नाम जप करते हुए धीरे धीरे नींद की अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसे 3 परतों से होकर गुजरना होता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अधिकांश लोग इन तीनों अवस्थाओं से अनजाने में गुजर जाते हैं, परंतु जो नाम में स्थिर रहता है, उसका मन इन अवस्थाओं के पार जाने लगता है, एक चौथी अवस्था की ओर, जिसे तुरिया कहा गया है। यही तुरिया है, वह चेतना जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है, चाहे शरीर नींद में ही क्यों ना हो। आपने शायद कभी अनुभव किया हो कि जब आप नामजप करते हुए सोते हैं, तो अचानक रात के किसी पल में आपकी आंख खुलती है, बिना किसी कारण। मन शांत होता है, शरीर हल्का लगता है। वो क्षण सामान्य नहीं होता, वो क्षण वह दैवी स्पर्श होता है जहां आत्मा और ब्रह्म के बीच एक झलक मिलती है। ये नींद में योग है, स्वप्न योग। स्वप्न योग वह अवस्था है जहां साधक स्वप्न की दुनिया को एक पुल की तरह प्रयोग करता है, अपने अवचेतन की गहराइयों से दिव्यता के संकेत उठाने के लिए। ये कोई कल्पना नहीं, हजारों योगियों ने इसे अनुभव किया है। परमहंस योगानंदा स्वयं कहते थे,
स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं है, वे आत्मा के संवाद है। वे द्वार है उस ओर जहां से ईश्वर आपको पुकार रहा होता है। रात की हर परत, हर परछाई, हर स्वप्न यदि नाम जप के साथ गूंथे जाए तो वे संकेत बन जाते हैं, चेतावनी बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इन स्वप्नों को हल्के में लेते हैं। वे केवल सपना कहकर उन्हें भुला देते हैं। लेकिन जो साधक है वो हर स्वप्न के पीछे की ध्वनि सुनता है, हर छवि के पीछे की ऊर्जा को पहचानता है, और यह क्षमता आती है रातों रात नाम में डूबते हुए। अब बात करते हैं मंत्रों की, क्योंकि नाम जप का अर्थ केवल राम राम या एयूएम नमः शिवाय दोहराना नहीं है। हर मंत्र एक विशिष्ट कंपन से जुड़ा होता है और हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होती है। यदि आपका मन अस्थिर है, चिंता, अवसाद या भय से घिरा है, तो एयूएम शांति 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 जैसे मंत्र आपको भीतर से स्थिर करेगा। यदि आप ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, तो एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय आपको जीवन ऊर्जा से भर देगा। यदि आप ईश्वर से प्रेम के रिश्ते में बंधना चाहते हैं, तो हरे राम हरे कृष्ण आपको भाव विभोर कर देगा। रात में मंत्र चुनते समय यह देखिए कि आपके भीतर उस क्षण किस प्रकार की भावना हावी है। उसी के अनुसार मंत्र का चयन कीजिए और फिर आंखें बंद कीजिए, सांसें गिनना शुरू कीजिए और हर सांस के साथ मंत्र का जाप कीजिए। कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे कि शरीर शिथिल हो चुका है, विचार मंद हो चुके हैं और आपका हृदय मंत्र के कंपन में डूब रहा है। अब सोचिए, यदि आप इस स्थिति में नींद की ओर जा रहे हैं, तो वह नींद क्या केवल शारीरिक विश्राम होगी? नहीं, वो नींद एक मंदिर होगी। वो पल वो होंगे जब देवता आपके स्वप्न में उतरेंगे, जब ब्रह्मांड आपके पास गुप्त संदेश लेकर आएगा, जब आपके पिछले जन्म की स्मृतियां हल्की परछाई की तरह आपकी चेतना पर छा जाएंगी। मैं सिर्फ एक अनुरोध कर रहा है, अब से हर रात एक साधना बनाइए। बिस्तर कोई थकान से गिरने की जगह नहीं है, वह एक मंच है आत्मा के उड़ान की शुरुआत का। वहां लेटकर अगर आप आंखें बंद करते हैं, तो केवल शरीर विश्राम न पाए, आत्मा भी देवत्व से स्पर्शित हो। अंत में एक बहुत ही गहरे रहस्य को साझा करना चाहता हूं। जिन लोगों ने वर्षों तक नियमित रूप से नाम जप करते हुए नींद को अपनाया है, उनके शरीर की मृत्यु भी साधारण नहीं होती। उन्हें मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। वे अपने परिवार को बुलाते हैं, मुस्कुराते हैं, आंखें बंद करते हैं और ईश्वर का नाम लेते हुए चुपचाप चले जाते हैं, जैसे कोई रात्रिकालीन साधना की समाप्ति के बाद उठकर प्रभु की गोद में चला गया हो। ऐसी संदेश देकर आज की यह रहस्यमयी यात्रा पूर्ण करता है कि जो लोग बिस्तर पर नाम जपते हुए सो जाते हैं, वे नींद में भी जागते हैं और जागते हुए भी ईश्वर के निकट होते हैं। आप भी आज से उन लोगों में एक बन जाइए।